मीरब को तो ना तुम्हारी फिक्र है और ना ही अपनी होने वाली औलाद की। पता नहीं किन उलझनों में फंसी रहती है अरबा। डॉक्टर की फीस अली दे रहा है, ये टेस्ट जो सारे हो रहे हैं इसका खर्चा भी अली उठा रहा है। तो फिर फिरोजा किसके लिए कमा रही है? कहाँ जा रहे हैं उसके पैसे? तो आप मना कर दें अली। शायद मुझे एहसास हो गया कि मुझे अपनी आंखें बंद नहीं खुली रखनी चाहिए थी। सिर्फ कांटे बाकी रह गए जो मुझे कब्र की गहराइयों तक पहुंचाएंगे। उनके जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि अगर मैं अपनी आंखें बंद ना करती ना तो इस तरह दुख की गहराइयों में जा ना गिरती, क्योंकि वो मुझे फूलों के रास्ते पे नहीं कांटों के रास्ते पे चला रहे थे। आखिर तुम्हारी सोच अपनी अम्मी की जिल्लत तक पहुंची गई, लेकिन मेरे जख्मी पैरों का तुम्हें ख्याल नहीं आया? कहाँ गुमसुम हो? क्या सोच रही हो? क्या आशिक अंकल ने अम्मी को ऐसे रास्तों पे चलाया है जिनमें फूल नहीं सिर्फ कांटे थे? सवाल पूछने का मकसद? बताइए ना। ये जो आशिक लोग होते हैं ना, ये सौदाई होते हैं। कभी धोखा खा जाते हैं और कभी अनजाने में धोखा दे जाते हैं। और मैं आपके इश्क में सौदाई बन गया। तो आप धोखा खा रहे हैं या फिर धोखा दे रहे हैं? ये तो वक्त फैसला करता है। ये घर जो था उसका साउथ स्ट्रीट में था कि नॉर्थ में? आपको मैंने लोकेशन भेजी थी जो मुझे आलिया ने भेजी थी, आप उसे फॉलो कर लें। हाँ मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। मुझे लग रहा है यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं। रुक जाओ। अम्मी आपने अद्दान को लॉक तोड़ने से मना क्यों कर दिया? आज मीरब की बहस मुझे इस मकाम तक ले आई जहां तुम्हारे बाबा का दिया दुख और सबाहत की मक्कारी मेरी जुबान पर आ गई थी। न जाने मैंने कैसे कंट्रोल किया। तो अम्मी आप खामोश क्यों हो गई? उसे आईना दिखाना था ताकि उससे उसकी माँ की हकीकत का, बल्कि अम्मी मुझे लगता है वो इस राज से वाकिफ है। ये इन दोनों माँ बेटी की मिली भगत है, तभी बाबा इनकी बातों में आए थे। तो फिर कसूर तो मेरी मोहब्बत और मेरी वफाओं का हुआ ना, जो इतनी कमजोर थी कि आशिक साहब सबाहत के धोखे में आ गए। नहीं अम्मी, कसूर इन दोनों माँ बेटियों की मक्कारियों का है, जिनकी बातों में बाबा भी आए और उनका बेटा भी। उस दिन का इंतजार करूंगी मुसर्रत, जब सबाहत अपने गुनाह का एतराफ करेगी। उसे इतना सताऊंगी कि वो मेरे कदमों में गिर के मुझसे माफी मांगेगी। क्या हुआ? बेल बजाइए, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। महाद साहब से मिलना है।
माँ साहब तो चले गए दुबई 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद अमेरिका चले जाएंगे। क्या? जी अमेरिका चले गए? जी क्या मतलब? जी कल रात को मेहमान आए थे तो, और मेहमानों के जाने के बाद ही बेगम साहब ने डिसाइड किया माँ साहब को लेकर अमेरिका चले। कौन लोग थे वो और क्या कह रहे थे? बदतमीज लोग थे, फल फ्रूट और मिठाई वगैरह लेके आए थे। उन्होंने कुछ कहा था कि वो कब तक वापस आएंगे? नहीं ये तो नहीं बताया, लेकिन बेगम साहब का क्या इरादा है माँ साहब की शादी करने का, अमेरिका में इरादा रखती है। शादी? अली? चलो शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ रही है, लेकिन तुम मेरी फिक्र ना करो। अपने काम पे तवज्जो दो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से करो, बहुत कामयाब हो, ताकि कल को मैं तुम्हारे नाम से पहचाना जाऊं। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि तुम्हारी बहुत इज्जत हो। बहुत नाम बनाऊं, बहुत पैसा कमाऊं, हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो। लेकिन तुम्हारी माँ ने ना मुझे दिन रात ताने देने शुरू कर दिए हैं कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है, मैं तो तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखती। छोड़ो ना अम्मी की बातें, बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर निकालता हूं इसका हल। तब तक मुझे खिदमत करवाने दो। सुन लिया आपने? आप अभी भी इस घर में रहना चाहेंगी? अम्मी, खुदा के लिए मुझे कोई ताना मत देना। मैं किसी लालच और सिले के लिए अपने बेटे की खिदमत नहीं कर रही। किस मिट्टी की बनी है आप? किसी से कोई सिला नहीं है, किसी ने आज तक आपकी वफा, आपकी खिदमत की कदर नहीं की, फिर भी आप इन लोगों की खिदमत की जा रही है। बदनसीबी यही है, औलाद को याद ही नहीं रहता कि माँ बाप ने क्या क्या कुर्बानियां देकर उन्हें पाला है। शायद याददाश्त कमजोर हो जाती है उनकी, उन्हें याद नहीं रहता। जाने कौन कौन से बहानों से खुद को तसल्ली दी जाती है। हमें आप क्यों नहीं समझती हैं कि ये लोग आपके साथ मुखलिस नहीं हैं? अकेले आई हो? अली के साथ आई हूँ, गाड़ी से कुछ सामान निकालने के लिए रुक गया है। तो मैं चाय रखती हूँ, तुम जाओ अली को बिठाओ। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। कहा है ना, जाओ अली को बिठाओ, मैं आती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बेटा इतना तकल्लुफ क्या जरूरत थी? बस आंटी आज वो डॉक्टर से बात हुई थी मेरी,
तो ये कह रहा था कि मेडिकेशन के साथ साथ जो है अच्छी खुराक की भी ज़रूरत है। हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वरना 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 क्या? वरना डॉक्टर्स को कुछ खास उम्मीद नहीं है। क्या मतलब? जी आंटी, ऐसा ही, आप जानती हैं कि ये बीमारी ऐसी है कि वो अंदर ही अंदर उनको खा रही है, दीमक की तरह। अल्लाह रहम करे। जी आंटी, बस डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो भी होगा वो इतनी जल्दी हो नहीं सकता, अभी कुछ वक्त लगेगा और हमें बस उनका ख्याल करना है। तो इतना अरसा में यहाँ तो रहकर उनकी खिदमत नहीं कर सकती ना? ये तो एक माँ का ही हौसला है, वही कर सकती। हाँ बिल्कुल, मैं उठाऊंगी ये जिम्मेदारी। ऐसा करते हैं कि उन्हें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिट करवा देते हैं कुछ अरसे के। और उनके साथ वहां जाएगा कौन? उनकी बीवी तो उनके साथ जाने से रही। मैं जाऊंगी? नहीं प्लीज। क्या प्लीज? बेटा है वो मेरा, और तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई। अली बेटा, तुम बंदोबस्त करो और देर नहीं करो। जी आंटी। मैं चाय लेकर आती हूँ, खाना भी बन रहा है, खा कर जाना बेटा। अम्मी आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। जरा परवाह नहीं है मीरब को अपने बड़े भाई की। आंटी आप मीरब की फिक्र ना करें, उसे मैं संभाल लूंगा। आप बस कमाल भाई पे फोकस करें, उनको आपकी जरूरत है। सल्ला मेरे बेटे को जल्दी शिफा आप करते हैं। अच्छा, परसों जो है उनका फिर से चेकअप है, तो मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह जज़ा देगा तुम्हें। मैं मीरब को देखती हूँ और चाय भी लेकर आती हूँ। हेलो अली, आज फिर कोई मुकदमा करने तो नहीं आए हम पर? वो मुकदमा मैंने नहीं, अब्बू ने करवाया था। हाँ, वैसे काफी अच्छे थे तुम्हारे अब्बू, किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे, खास तौर पर अम्मी का। ऐसा ही। कैसे मलका बना के रखा हुआ था अम्मी को उन्होंने, हर वक्त सबाहत बेगम सबाहत बेगम। मुंह नहीं थकता था उनका ये सब कहते हुए। यही तो वो अब्बू की सादगी थी, जिसका फायदा उठाते हुए लोग अपना मुस्तकबिल बना लेते थे। किसके बारे में बात हो रही है? अली अपने अब्बू को याद कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे इंसान थे, फरिश्तों जैसे। मैंने ऐसा फरिश्ता सिफत इंसान नहीं देखा है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। पता है, इंसान को इंसान ही रहना चाहिए। कभी फरिश्ता बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना शैतान वर्गला लेता है। ठीक कह रही हैं आप, अब्बू की यही बहुत बड़ी गलती थी कि शैतान भी उनका फायदा उठा लेता था।
चाय लो अली बेटा। थैंक यू। फिरोजा तुम भी लो। हाँ बिल्कुल, मैं तो पीऊंगी भाई, वरना रात को नींद से बुरा हाल हो जाता है जब तक मैं चाय कॉफी ना लूं। कमाल कैसा है? अली से पूछो। चाय पी के फिर उनसे मिलता हूँ। मुसर्रत, ये अली और मीरब अभी तक आए नहीं? तो महत की अम्मी से ना हाँ करवा कर ही आएंगे, और अदनान बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है अम्मी, मर्द जात औरत या तो जिल्लत कब बर्दाश्त करता है। अम्मी, मीरब ये सब कुछ मेरी जिद में कर रही है। आलिया को भी उसने बागी बना दिया है। सही कह रही हो तुम। मुझे तो अली के लिए परेशानी हो रही है। इतना बड़ा राज खुलने के बावजूद वो अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाया। उसे तो अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए थी ना। वो तो उसका और दीवाना हो गया। अम्मी आप ये सोचें, अगर सबाहत आपके सामने निकाहनामा लेकर आ गई तो आप क्या कर लेंगी? उसने कोई इल्लीगल काम थोड़ी किया है। मुसर्रत नहीं, सबाहत अपना शैतानी चेहरा कभी अली के सामने लेकर नहीं आएगी। अम्मी अगर लेकर आ गई तो फिर एक हाथ में उसका हक होगा और एक हाथ में मीरब की तलाक। तबीयत बेहतर है अब काफी, लेकिन रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई। बुखार उतर गया है, लेकिन खांसी आती रहती। हाँ, खांसी जो है वही तो असल वजह है इस मर्ज की। और बेशक आप बेहतर फील करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रेस्ट बहुत ज़रूरी है और इलाज नहीं छोड़ना। अगर आप बेहतर महसूस करें तो मैं अम्मी को ले जाऊं? तुम्हें कोई ख्याल नहीं है भाई का? मेरा ख्याल कौन करेगा? फिरोजा बेचारी बिजी रहती है। फिरोजा बेचारी है, तभी आपको देखने तक नहीं आई वो। क्यों दखलंदाजी कर रही हो मियां बीवी के दरमियान? अली आप समझाएं इसे। नहीं, फिरोजा बेचारी तो अम्मी क्या है? हाँ, नौकरानी। मीरब की हालत तो देखो। अली आप नहीं जानते, इन दोनों मियां बीवी को मैंने खुद अपने कानों से प्लानिंग करते सुना है। जाओ यार। सी बहन हो तुम। मीरब, डॉक्टर ने कहा उनको किसी किस्म की टेंशन नहीं देनी। अली, पानी ला दो। पानी ला। मेरा तुम चली जाओ यहां से। बहुत शुक्रिया अली, आप जाएं। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है मीरब? कमाल की तबीयत और खराब हो जाएगी। जाओ तुम यहाँ से। अम्मी, अभी सब कुछ आपने अपने कानों से खुद सुना है।
फिर भी आप मुझे जाने का कह रही है? कमाल भाई सिर्फ आपसे खिदमत करवा रही है अपनी और अपनी बीवी की, जो दोनों हाथों से अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें मीरा? अगर इस तरह से परेशान करेंगे कमाल को तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, उसकी बीमारी की शिद्दत बढ़ जाएगी। अली बताओ ना इसको। मीरा आंटी ठीक कह रही हैं, प्लीज खुद को संभालो। मैं खुद को संभालूं? अम्मी फिर से उनसे धोखा खाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं धोखा खाऊंगी ना, मैं खा लूंगी, लेकिन तुम जाओ यहाँ से। मेरा खुदा का वास्ता है, जाओ यहाँ से। अली लेके जाओ ना इसको। अम्मी जाओ। मीरा आंटी प्लीज आप इसकी फिक्र ना करें, इसे मैं संभाल लूंगा। आप बस कमाल भाई पे फोकस करें। आपके सामने ही है, वो तो दिन ब दिन भुरभुरी रेत बनते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर करे अली। तो मेरे को समझाना बेटे, जाओ उसको घर लेके जाओ। जी या अल्लाह, या अल्लाह इस लड़की को, मेरे बच्चों को हिफ्ज़ व अमान में रखना है अल्लाह। मीरा मेरी बात तो सुनो, इसमें मेरा क्या कसूर है अगर आंटी ने इनकार कर दिया आने से? आपने क्यों बताया मेरे को जो डॉक्टर कह रहे थे? मैं कैसे ना बताता उन्हें, और कैसे छुपाता उनसे मैं कि उनकी बेटी की जो तबीयत है वो बहुत सीरियस है। इस बात को समझो। अपने भाई को जितना मैं समझती हूँ ना उतना कोई नहीं समझता। कमाल भाई की तबीयत अब बहुत बेहतर है, वो दोनों मिलकर अम्मी को पागल बना रहे हैं। तुमने रिपोर्ट्स देखी? और क्यों परेशान हो रही है? आंटी आ जाएंगी ना। तब जब उनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। कोई नहीं आंटी का सामान घर से बाहर उठा के फेंकेगा, और तुम जानती हो कि उनकी इस घर में जड़ें बहुत मजबूत है। इतना बड़ा दावा आप कैसे कर सकते हैं? उनसे तो इस घर में उनका कमरा तक छीनने की प्लानिंग हो रही है। किसने कहा तुमसे? ये इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते तुम? इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाके नाइला आंटी और अतान भाई से पूछते हैं। मेरी बात तो सुनो, ये कैसी बात कर दी है तुमने? लगता है महात के घर से मायूस लौटे, पर इस तरह से आपस में उलझ नहीं रहे होते। और सबाहत आंटी ने भी आने से इनकार कर दिया। मीरा, हम हर मसले पे आराम से बात भी कर सकते हैं ना। जरूरी तो नहीं है ना कि तुम हर बार नाराज हो जाओ। प्लीज छोड़ो इस बात को, आओ खाना खाते, मुझे भूख लग रही है। आप भी तो हर बात को उलझा देते हैं। मुझसे बातें करते फिर अम्मी के पास जाकर उन्हें कमाल भाई की बीमारी में उलझा देते। मम्मी आप आ गई? आलिया अभी हम बात करें, तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं। क्या वो मेरे मामी सब ठीक तो है ना? मैंने कहा ना हम बाद में बात करते हैं। जाओ। आलिया I'm sorry, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। दरअसल अभी हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए। नहीं, इट्स ओके।
अम्मी, मीरब और अली आ गए, वो दोनों लड़ते हुए आए और हमेशा की तरह मीरब अपना अम्मी अम्मी करते हुए अपने कमरे में चली गई। हाँ, खाने का तो टाइम नहीं है, भूख हड़ताल कर देगी और अली हाथ जोड़ जोड़ कर उसको मनाएगा। नहीं, मीरब की बातों से लग रहा था कमाल को बड़ी बीमारी लग गई है, लेकिन अम्मी उसे अपने भाई की कोई फिक्र नहीं थी। अपनी अम्मी का ये नाम ले रही थी बार बार। मुझे तो लगता है कि ये शादी चलने वाली नहीं है। मीरब को तो ना अली की फिक्र है और ना ही अपनी औलाद की और ना ही हम सब की। उसे तो सिर्फ अपनी माँ की फिक्र है। सही बात है। नहीं चलेगी ये शादी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। किरमानी साहब, आपकी मीटिंग्स और आपकी लैंग्वेज मुझे थका देती है। तुम्हें पता है फुला, मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि तुम्हारे साथ उर्दू में बात करूं। वैसे तुम तो जानती हो कि जो मेरे ऑफिस का माहौल है, जो मेरे कोलीग्स हैं, वो सब इंग्लिश में ही बात करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए किसी इंस्ट्रक्टर का बंदोबस्त कर दूं जो तुम्हारी ग्रूमिंग भी करे और तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी करते। मेरी ग्रूमिंग आपसे अच्छी कौन कर सकता है? आपकी आंखों से कहा गया एक एक लफ्ज मेरे दिल पर नक्श बन जाता है। एक बात कहूं फिरोजा, तुम जितनी खुद हसीन हो, तुम्हारी बातें भी उतनी हसीन है। इसलिए मैंने अपने हर नए ब्रांड के लिए तुम्हें सिलेक्ट किया। ये तो आपकी जो है नजरों का कमाल है। लेकिन फिरोजा, इसके लिए मेरी एक शर्त है, और वो ये कि तुम अगले 5 साल तक शादी नहीं कर सकती। क्या हुआ, तुम चौंके हो गई? आपको हमाद साहब ने बताया नहीं? नहीं, बल्कि वेरी फर्स्ट डे मैंने हमारे साहब से कह दिया था कि वो तुम्हें बता दें कि तुम शादी नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, नहीं करूंगी। That's good. लेकिन फिरोजा, एक प्रॉब्लम और भी है। वो ये कि जहां तुम रहती हो, वो अगर मीडिया को या मेरे क्लाइंट को पता चल गया तो सॉरी टू से वो शायद उनको अच्छा ना लगे। सो प्लीज। हाँ किरमानी साहब, मैं समझ तो रही हूँ, लेकिन ये सब मैं कैसे मैनेज करूंगी? इसके लिए तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। हाँ ठीक है, जब तक तो मीडिया के सामने नहीं आती उस वक्त तक की मोहलत है तुम्हारे पास, उस वक्त तक कर। लेकिन मैं रहूंगी कहाँ पे? मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कहाँ रहोगे, बल्कि मैं वो तुम्हें जगह दिखा भी देता हूँ। चलो मेरे साथ। ठीक है, बस मैं थोड़ा काम खत्म कर लूँ, फिर चलते हैं। कॉफी पियोगे? जी। अच्छी तरह से खाना खाओ कमाल,
बस भूख ही इतनी है। मम्मी, आपको ये तो नहीं लगता कि मैंने आपको यहाँ इसलिए रोका है कि आप मेरी खिदमत करती रहें? नहीं तो बेटे हो तुम मेरे, और तुम्हारी देखभाल करके मेरे दिल को सुकून मिलता है। बुरी लगती है तो सिर्फ एक बात, कि मेरा बेटा मुझसे मुखलिस नहीं है। मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे परेशानी इस बात की है कि फिरोजा का मोहताज बन के रह गया हूं मैं, और वो फिर से देखती भी नहीं है। उससे खाना तक नहीं मांग सकता, एक गिलास पानी नहीं मांग सकता है, तो करीब तक नहीं आती। हाल क्या ही पूछे कि मैं समझ रही ना? समझ रही हूं, लेकिन तुम्हें भी तो ये समझना चाहिए था ना बेटा, कि मर्द जब बीवी की कमाई पे पलना शुरू करता है तो सबसे पहली कुर्बानी उसे अपनी इज्जत और गैरत की देनी पड़ती है। तो और क्या करूं मम्मी? मेरे पास पैसे होते तो आज मुझे इज्जत और गैरत की कुर्बानी ना देनी पड़ती अम्मी। और मैंने आज तक फिरोजा को दिया ही क्या है? क्या नहीं दिया तुमने उसे? उसकी जरूरत से लेकर उसकी ख्वाहिश तक हर चीज तो पूरी की है। तुम्हारी सारी कमाई तो वो अनलों तलल्लों पर ही उड़ा देती थी ना। घर और इसके तमाम खर्चे मुझे तो हमेशा मीरम ने देखा है। अम्मी, अगर आज मेरा अपना बिजनेस हो ना, अम्मी आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही थी? सारे मसले हल हो जाएंगे। कौन सी बात?